तारीख थी 2 अक्टूबर 1869 और दिन था शनिवार। गुजरात के पोरबंदर कस्बे में एक छोटे से चूने से पुते घर में किलकारी गूंजी। ये किलकारी थी काबा गांधी और पुतलीबाई के सबसे छोटे बेटे मोनिया की। ये वही मोनिया है जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश और लोगों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन कभी भी उनका जीवन निर्विवाद नहीं रहा। आज यानी 2 अक्टूबर 2021 को हम गांधी जी की 152वीं जयंती मना रहे हैं और इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बता दें कि गांधी जयंती के इस अवसर पर हम गांधी जी के उन 6 कहानियों के बारे में बात करेंगे जिन पर आज भी विवाद होता है। वो कहानियाँ जो आज भी दिलचस्प है, वो कहानियाँ जो आज भी विवादों में घिरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 6 कहानियों के बारे में। आइए आपको बताते हैं सबसे विवादित फैसले के बारे में। पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था। ये चुनाव इसलिए सबसे अहम था क्योंकि भारत की आने वाली अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष को ही बनाया जाना तय किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। गांधी की इच्छा के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम भी प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में 2 नाम थे, पटेल और नेहरू। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने पटेल की नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने उसे नेहरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? मगर नेहरू यहाँ चुप रहे। गांधी ने वो कागज पटेल की तरफ वापस बढ़ाया और इस बार पटेल ने अपनी नाम वापसी पर दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। उस समय के सबसे बड़े पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जवाहर नंबर 2 स्थिति में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दोनों सरकारी गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल होंगे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नेहरू और राष्ट्र के नाम के लिए पटेल होंगे। गांधी ने एक और मौके पर कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय भी कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह से हो सकती है। पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल 71 साल के थे और नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसमें विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और संस्थाओं का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना हो गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बे में कुछ स्वयं सेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को चुना। पुलिसकर्मियों ने इसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस गोलीबारी में 3 नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों ने एक दल नाराज हो गया था। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधी जी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। गांधी इरविन समझौता, क्या वाकई महात्मा गांधी क्रांतिकारी भगत सिंह को बचा सकते थे? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और मौके से ही गिरफ्तारी भी दी। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध का आज़ादी की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई और तय तारीख से ठीक एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। फांसी से 17 दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। समझौते की प्रमुख शर्तों में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। इसके अलावा भारतीय को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वालों की बहाली, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस किए जाने जैसी बातें शामिल थी। इसके बदले में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गई। दलितों का आरक्षण और अंबेडकर के साथ पूना एक्ट। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों सहित 11 समुदायों को निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसी के साथ दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके उत्थान में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। महात्मा गांधी दलितों को दिए इन अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेज शासन को कई पत्र लिखे। बात न सुनी जाने पर महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जिसे पूना एक्ट कहा गया। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्र विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में थे गांधी। बात 20 अगस्त 1947 की है। 5 दिन पहले ही अस्तित्व में आई पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से साजिश रचना शुरू कर दी। योजना के मुताबिक 22 अक्टूबर को हथियारबंद कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर तक हालात ऐसे हो गए थे कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फौरन ही एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने कबाइलियों के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। इधर बंटवारे के दौरान यह तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किश्त दे दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में सरकार से लेकर सेना को पता था कि अगर बचे 55 करोड़ रुपए दे दिए गए पाकिस्तान को तो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में होगा। नतीजतन भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किश्त रोक दी। कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने इसके लिए अनशन किया। हालांकि अनशन की बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। 13 जनवरी 1948 को गांधी ने प्रार्थना सभा में दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत की, लेकिन उसमें 55 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं किया। 15 अगस्त को एक पत्रकार से बातचीत में भी उन्होंने 55 करोड़ का जिक्र नहीं किया। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों में गांधी की ओर से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का कोई जिक्र भी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर लगी 4.5 लाख की फीस भी अदा की थी। इन सभी वजह से दोनों देशों के बीच फिर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ।
तो ये थी वो 6 दिलचस्प कहानियां जिन पर आज भी विवाद होता है। ये 6 कहानियां आज भी विवादों के दायरे में घिरी रहती है। अभी के लिए बस इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।